गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज जॉयफुल सैटरडे, यानी कि आज एक और मजेदार कहानी का दिन है। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ और उसका नाम है फूटा घड़ा। बहुत पहले की बात है, एक किसान था और उस किसान के पास थे दो घड़े, एक सही वाला घड़ा और दूसरा फूटा घड़ा। दूसरे घड़े में छोटा सा छेद था और जिस घड़े में छेद था वो हमेशा दुखी रहता था। उसको लगता था कि उसका मालिक हर रोज इतनी मेहनत से पानी लेकर आता है और मेरे छेद में से पानी निकल जाता है और मैं हमेशा आधा ही भरा रहता हूँ। वहीं जो दूसरा घड़ा सही वाला था उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड था। उसको लगता था कि मैं तो मालिक की बड़ी मदद करता हूँ। एक दिन सही घड़े ने फूटे घड़े से कहा, तुम तो फूटे हुए हो, सारा पानी तो रास्ते में निकल जाता है। मैं मालिक की इतनी मदद करता हूँ और हमेशा भरा रहता हूँ। तो इस तरह से सही घड़े को पूरा घमंड था। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बाजार से वापस आया तो उसने इन दोनों की बातें चुपचाप सुन ली। इसके बाद किसान फूटे घड़े के पास गया और बोला, तुम्हें तो केवल अपने अंदर बुराइयां ही नजर आती हैं। मैंने तुम्हारी बुराई में भी अच्छाई देखी है। फूटा घड़ा बोला, वो कैसे? जैसे ही फूटे घड़े ने किसान से पूछा कि मैं कैसे काम आता हूँ और मुझ में क्या अच्छाई है, किसान ने बोला, मैं जब नदी किनारे पानी लेने जाता हूँ तो तुम दोनों घड़ों को एक साथ उठाकर लाता हूँ। एक तरफ सही घड़ा रहता है, दूसरी तरफ तुम रहते हो और जहाँ जहाँ तुम आते हो वहाँ वहाँ पानी डालते हुए ऐसे आते हो और जहाँ जहाँ तुम्हारे अंदर से पानी वहाँ पर गिरा वहाँ पर बहुत सारे फूल खिलने लगे और धीरे धीरे मैंने खेती के साथ साथ फूलों की खेती भी करनी शुरू कर दी और मैं आज बाजार जाकर वो सारे फूल बेच कर आया हूँ और इस तरह से मेरी जो कमाई है वो दुगनी हो गई है। तो अब समझ आया तुम्हें कि तुम मेरे किस तरह से काम में आते हो और तुम्हारे अंदर भी कितनी अच्छाई है। इसलिए अपने आप को मत कोसो और खुश रहो और अपनी अच्छाई को पहचानो। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि सबसे पहले तो अगर हमारे अंदर कोई भी अच्छाई है, हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य है, तो उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए जैसे सही वाला घड़ा घमंड करता था। वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर जो छिपी हुई अच्छाई है उसको हमें पहचानना चाहिए। जैसे फूटे घड़े को अच्छाई दिखाई नहीं दे रही थी। और तीसरी बात ये कि सामने वाले लोगों में या किसी भी लोगों में आपको अच्छाई देखनी चाहिए। हर इंसान में कुछ कमी होती है तो उसके साथ एक अच्छाई भी जरूर होती है। जैसे फूटे घड़े में कमी थी कि उसका पानी निकलता रहता था, लेकिन जो उसकी अच्छाई थी वो किसान ने देखी। तो इस तरह से दूसरों की अच्छाइयों को पहचानो और उन अच्छाइयों का सम्मान करो। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताना। थैंक यू।